लोगों का ये कहना आया कि अरे तुम जैसा वीडियो बनाती हो ना, इससे कभी कोई फेमस नहीं होगा। अरे देखो देखो, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उस पे ढेला मारो और वीडियो बना, बहुत वायरल जाएगा। उस टाइम मेरे पैर से जमीन खिसक गया, क्योंकि मैं किसी को ये बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि लोग बोलेंगे यार बहुत वीडियो बनाने वाली आई थी, अब देखो अब मजा आएगा। पापा कैसे भी मेरा चैनल वापस आ जाए, क्योंकि उसी के भरोसे सब था। नमस्ते, मैं वर्षा मिश्रा। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला के एक छोटे से गांव कोयली की रहने वाली हूँ। आज तो मुझे 3 मिलियन लोग जानते हैं, बट पहले कोई नहीं जानता था। आज बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद आती है और मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो उस पहले की लाइफ ऐसी नहीं थी, पहले कुछ और ही थी, और यही बताने में आज इस जो स्टॉक पर आई हूँ। मेरा बचपन मेरे गाँव सीतामढ़ी से शुरू होता है। वो बचपन जहाँ मेरा आधा मतलब जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होता है, जहाँ से बेस सही होता है, वो सारा सब कुछ मेरा गांव में ही शुरुआत हुई। और जब मेरे पापा उस टाइम, अभी तो मेरे पापा बिहार पुलिस में हैं, पर एक वक्त था जो तब मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ नौकर थे। सिर्फ गोलगप्पा बेचते थे, कभी ईंटा उठाया करते थे, कभी लेबर का काम करते थे और कभी झाड़ू पोछा करते थे। वो इसलिए क्योंकि बस हमारे दादाजी की कंडीशन सही नहीं थी, मेरे पापा की फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी, 10-10 लोग थे और बस पेट पालने के लिए, होता है ना कि भूख मिटाने के लिए वो काम करते थे। ऐसा भी नहीं था कि पैसा कमाने के लिए, भूख मिटाने के लिए वो सिर्फ काम करते थे। और मेरी दादी भी कहीं और काम करती थी, जहाँ झाड़ू पोछा का काम, जहाँ से 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो ये कंडीशन थी। उसी बीच मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई तो मेरे बड़े पापा की फैमिली में उनके 5 बेटियां और 3 लड़के थे, और उनकी फिर पढ़ाई, 5 बेटी थी, उनकी शादी, उनको देखना होता था मेरे पापा को। तो ये हुआ कि अ, फिर हम लोग को बाहर में रखकर एजुकेशन करवाना, इतना तो पॉसिबल, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। सरकारी नौकरी तो है, पर ऐसा तो नहीं है कि हाँ बहुत पैसा है। तो इस वजह से हमारी सारे भाई बहनों की जो स्टडी होती है लगभग 6 क्लास तक गाँव में ही हुई। और हम तीनों बहनें की तो बहुत, मतलब हम तीनों बहन तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई किए हैं। अभी तक मतलब हमारा हिंदी मीडियम ही रहा है, क्योंकि हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं होता था और गाँव में ही रहते थे। मेरे मेरे गाँव में अभी तक हमारा घर भी नहीं है, मतलब अभी तक हमारा घर भी नहीं था। अभी तक हम लोग झोपड़ी में ही रहते थे। वो झोपड़ी जहाँ पे सिर्फ 2 रूम था। पानी का कोई सुविधा नहीं, दूर कल होता था, चापाकल, वहाँ से पानी आता था। सोने के लिए कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी। जब हम लोग गाँव से बाहर भी चले गए तब आते थे ना, तो कहीं दूसरे के घर में जाकर सोना पड़ता था। तो ये स्थिति थी। ये स्थिति थी नहीं, अभी तक थी, 4 महीने पहले तक। ये बोलना तो बहुत आसान है और उस चीज़ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल। तो जब पापा मेरे बड़े पापा की बेटियाँ, मतलब 5 बेटियों की जब शादी हो गई, तब मेरे पापा को लगा कि नहीं, अब हम लोगों की एजुकेशन थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। इस वजह से हम लोगों को बाहर ले गए। मेरे पापा को था कि नहीं, हमारी बेटियाँ कुछ करें, ये था कि कुछ करें, पर उनको ये नहीं पता था कि हम लोग का जो बेस है वो गाँव में ही खत्म हो चुका था। अब 6 क्लास के बाद एकदम रिकवर एकदम से कर लेना, ये बहुत ही मुश्किल था। अब ये सोचना था कि करना क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो बस एक ही हमको लगा, बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में उतना मैथ नहीं होता है पर उतना मैनेज हो जाता है, और इंग्लिश का भी कोई वो नहीं होता है। तो हम लोग सोचे कि, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं सोची कि बीपीएससी करते हैं। बीपीएससी करते हैं तो पापा को मैं बताई, पापा को तो था ही, ठीक है करो, पढ़ाई में ही करो कुछ। तो इसी सपने के साथ हम लोग पटना आए। पटना आने के बाद हम और मेरी दीदी एक साथ प्रिपरेशन करे। करना तो स्टार्ट कर तो दिए, बट ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारा बेस उतना सही नहीं था। मेरे पापा को ये यहाँ तक बोला गया कि बेटी को पढ़ा के क्या कीजिएगा, बाद में तो चूल्हा चौका ही करना है।
और आप देख लीजिएगा आपकी बेटी लोग कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप देख लीजिएगा बेकार में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग में फ़ी लगा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा था। तो इस वजह से सब पापा को बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं नहीं कर पाएगी। तो पापा फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। पापा बोलते थे तुम लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो, हम हैं ना, ये बोलते थे। लेकिन पापा का हम लोग समझ सकते हैं स्थिति, क्योंकि 2 बेटियाँ थी, घर नहीं बना हुआ था, 2 छोटा-छोटा उनका बेटा था और घर में इतनी सारी प्रॉब्लम थी। इस वजह से हम पापा तो कुछ नहीं बोलते थे, पर मुझे लगता था कि नहीं, जल्दी कुछ हो जाए बस। प्रिपरेशन करे, एग्ज़ाम दिए, पर कुछ-कुछ नंबर से छूट जा रहा था और बीपीएससी का एग्ज़ाम देना बहुत ही टफ होता है। आप जल्दी, जबकि हम लोगों का बेस सही नहीं था, तो इतना जल्दी निकल नहीं सकता था एग्ज़ाम। तो फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी धीरे-धीरे। पापा बोल रहे थे जल्दी करो, क्योंकि लोगों का प्रेशर था उन पे। तो वो तो बोलेंगे ही कि बेटा थोड़ा जल्दी करो, हम लोग तो टाइम माँग ही रहे थे। ख़ासकर दीदी तो टाइम माँग ही रही थी, पर उनका था कि काश मेरा बड़ा बेटा होता तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता उनको। और ये रिग्रेट हम लोगों के भी मन में हो रहा था कि काश मैं कुछ कर लूँ। अ, कुछ कर लूँ ताकि पापा को जल्दी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। घर बनाना था ना, उनको घर नहीं था। पापा का रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। मतलब अब बस पापा 2-3 साल में रिटायर्ड करने वाले हैं। अभी हम 2-2 बेटी बाकी है उनकी। तो इस वज़ह से उनको बहुत डर हो रहा था कि पता नहीं घर भी नहीं बना, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, क्या ही करें? तो इस वज़ह से, और ये सब चीज़ हम लोगों के आँखों के सामने हो रहा था ये सब चीज़। फिर एक दिन ये यूट्यूब यूट्यूब क्या होता है ना, उस टाइम तक कुछ पता ही नहीं था कि ये यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना क्या होता है, यूट्यूब पे पैसा कैसे आता है, ये सब चीज़ की जानकारी तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो यूट्यूब पे ही सर लोगों का वीडियो देखकर पढ़ाई करते थे। एमसीक्यू लगाते थे वीडियो देख-देख कर ही। तो उस पे ही थोड़ा-सा सोचते थे कि अरे ये वीडियो बना रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता है क्या? एक दिन जब पढ़ाई कर ही रही थी, तो अचानक सामने एक थंबनेल आया कि वीडियो बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो उस टाइम तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बट मेरी दीदी है ना, मेरी बड़ी वाली दीदी जिसका शादी हो चुका है, उसको ये चीज़ वो बताई कि दीदी तुम भी करो, हाउसवाइफ रख कर क्या करोगी, कम से कम घर बैठे-बैठे तुम वीडियो तो बनाओ, कहीं वायरल हो जाए। तो वही हुआ, दीदी स्टार्ट की तो वीडियो वायरल हुआ तो बस मोनेटाइज़ हुआ, और मोनेटाइज़ होने के बाद एक दिन उस टाइम शॉर्ट्स बहुत वायरल होते थे, और शॉर्ट्स पे बोनस आता था। जो वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा कि पैसा जो आता है वो बोनस के रूप में आता था शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स बोनस आता था, तो उस टाइम दीदी को डॉलर आया था शायद 300 कुछ डॉलर आया था, और उस टाइम मतलब शायद 25,000 होता है वो। 25,000 रुपया बहुत मायने रख रहा था उस टाइम। हम लोग बहुत खुश थे कि चलो कम से कम दीदी तो वायरल हो गई, और दीदी कुछ करने लगी, क्योंकि दीदी उस टाइम घड़ी देखती थी बस। और उसके बाद हम लोग भी, मेरे मन में भी आया कि हम लोग भी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पार्ट टाइम करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, पापा को सपोर्ट भी हो जाएगा कि वीडियो बनाकर पापा को कुछ हेल्प हो जाएगा। हम और दीदी स्टार्ट किए तो हमारा वीडियो भी जाने लगा। और एक दिन ऐसे ही पापा बैठे थे और दीदी का वीडियो देख रहे थे, तो हमारा स्क्रॉलिंग पे वीडियो आता है, और अचानक से आता है, पापा हम लोग को देखते हैं कि बेटा ये आप लोग का वीडियो है। हम बोले हाँ, हम लोग स्टार्ट किए वीडियो बनाना। तो पापा बोले कि तुम लोग कब से बनाना स्टार्ट की? हम बोले पापा बस ऐसे ही साइड से कर रहे हैं। तो पापा उस टाइम रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो जान रहे थे कि दीदी मेरी बना रही है और कुछ इनकम भी हो रहा है। तो इतना पापा का रिएक्शन नहीं आया, और पापा बोले ठीक है बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, वीडियो तुम बनाओ। तो चलो यहाँ तो सपोर्ट मिल गया वीडियो बनाने का। फिर हम लोग वीडियो जब बनाए, और जब बना रहे थे ना, तब बीच में बहुत ही, मतलब पढ़ाई हम लोगों का हो नहीं पा रहा था, स्टडी ठीक से हो नहीं पा रही थी। और स्टडी तो बहुत ज़रूरी होती है, जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे तो दिन रात ही पढ़ाई करना पड़ता है, और ये चीज़ हो नहीं पा रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पे आप आने के बाद थोड़ा पढ़ाई पे तो ध्यान हट ही जाता है।
तो ये हुआ ना कि फिर हम लोगों की जब इनकम आने लगी, मतलब लगभग 50 प्लस आने लगी इनकम, तो हम लोग पापा के सामने ये रखे कि अब हम लोग पढ़ाई छोड़ते हैं और इसी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो पापा का एकदम से रिएक्शन बहुत ही बुरा वाला था, और क्योंकि वो पढ़ाई से उनका ज़्यादा ही लगाव था और हमको एक अवसर बिटिया के रूप में वो सोच रखे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो पेरेंट्स एक बिहारी फैमिली है, एक मिडिल क्लास की फैमिली है, ज़रूर उनको पढ़ाई से अलग ही लगाव था। ले और उस टाइम 50,000 तो आ रहे थे, बट 50,000 में हम और दीदी, मतलब उनको लग रहा था कि आगे क्या होगा नहीं होगा, उस उनका उनको अंदाज़ा नहीं था। एकदम से उनके सामने ये रखना कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। बहुत दिन तक पापा हम लोग से मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे थे ये डिसीज़न सुन के कि पढ़ाई छोड़ रही हो तुम लोग। फिर धीरे-धीरे पापा को मनाए, पापा को समझाएँ कि पापा हम लोग कर लेंगे, आप भरोसा रखिए, आगे भी बहुत जाएँगे हम लोग। तब पापा धीरे-धीरे फिर ठीक होने लगा। हम लोगों के वजह से पापा घर के लिए लोन लिए, हम लोगों के कारण, क्योंकि हमारा इनकम आने लगा था और पापा को ये था कि अब ये खर्चा घर का उठा लेगी, अब हम लोन ले लेते हैं ताकि आधा सैलरी जो कटे, उससे घर परिवार चल सके। तो इस वजह से पापा हम लोगों के बदौलत लोन ले लिए, हमारा घर बनना स्टार्ट हो गया और पैसा भी बहुत अच्छा आने लगा, इनकम बहुत अच्छा आने लगा। पापा को प्राउड भी फ़ील होने लगा कि हमारी बेटी कुछ तो कर रही है। 2.5 मिलियन हमारा जब हुआ, 2.5 मिलियन हमारा फैमिली हो गया, हमारा इनकम अच्छा आ रहा था, हम पापा को मना लिए थे, तब जाके हमारा 2.5 मिलियन पे जाकर हमारा चैनल हैक हो गया। हैक हो गया उस टाइम मेरे पैर से ज़मीन खिसक गया, क्योंकि मेरे ही भरोसे पापा घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे ही भरोसे पापा ये ख्वाहिश देख रहे थे कि अब सब सही हो जाएगा, और अब हमारा चैनल हैक हो चुका है। मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, पापा को इतना समझाने के बाद कि पापा रहने देते हैं पढ़ाई, और तब अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे पीछे जाऊँ। पढ़ाई भी अब नहीं कर सकती थी, आगे कोई दूसरा चैनल भी नहीं बना सकती थी। ये चीज़ बहुत ही मुश्किल था हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम मैं बोल भी नहीं सकती थी हूँ कि मुझे कैसा उस टाइम फ़ील हुआ कि जब मेरा चैनल हैक हुआ था। मैं पापा-मम्मी को 4-5 दिन तक कुछ नहीं बताई, क्योंकि पापा हम लोग पे ही वो टूट जाते। अगर मैं ये चीज़ बता देती कि मेरा चैनल हैक हो गया है, वो टूट जाते। हम लोगों से भी भरोसा उठ जाता कि ये लोग बोलती तो है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ रुक जाता है बीच में। उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग बहुत अपने आप को सँभाले, किसी को नहीं बताए थे, अपनी दीदी, जीजाजी, मम्मी, पापा, हम हमको और मेरी बहन को, और एक मेरी दोस्त है अंजना, उसको बस पता था कि क्या करना है, और किसी को नहीं पता था। उस टाइम ओनली ऑन मेरे साथ दिए हैं ना, तो मेरे भगवान दिए, मेरे भोलेनाथ दिए हैं। उस टाइम हम सिर्फ मंदिर में जाके यही प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा कैसे भी मेरा चैनल वापस आ जाए, क्योंकि उसी के भरोसे सब था। कैसे होगा? फिर सच्चे मन से भोलेनाथ को बोली, बाबा अब आपके भरोसे आप देख लीजिए, क्योंकि अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हमसे होगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप ही इस रास्ते पे लाए हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे भी आना है, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाना है। कैसे तो मैं रुख मोड़ी में यूट्यूब पे आई, यूट्यूब पे वीडियो बनाई, गया भी वीडियो। अब मैं 2.5 मिलियन पे जाके ना मैं पीछे जा सकती हूँ, मैं आगे आ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि अब बस भगवान ही बचा सकते हैं। उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पहली बार चैनल हैक हुआ था। इस सब चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। एक प्रमोशन का मेल आया था और बस लिंक था, उस पे क्लिक करना था, ईमेल का पासवर्ड देना था, और अचानक से मैं रात में रोटी बना रही थी और पासवर्ड चेंज ये सब का मेल आने लगा। मेरा भाई मुझे बता नहीं आया था, दीदी देखो ये क्या हो रहा है तुम्हारे चैनल के साथ। तब तक देखी कि मेरा जो जिस मेल से मेरा चैनल बना था, वो उड़ चुका है, वो है ही नहीं। वो चैनल जिससे मैं पैसा कमा रही थी, वो मेरे पास अब बचा ही नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दूसरे के हाथ में चला गया था उसका एक्सेस। फिर जैसे-तैसे मैं वीडियो देखी, टेक्निकल वीडियो,
कि हाँ, कैसे मेरा रिकवर होगा चैनल। और मैं ट्विटर पे मैं यूट्यूब टीम को मेल करी, फिर जैसे-तैसे सब कुछ क्वेश्चन ये सब पूछा गया और उसके बाद 5-6 दिन ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे नींद आ रही थी, ना मेरी दीदी को नींद आ रही थी, बस भगवान-भगवान कर रही थी और बस अस्थिर होके मेंटली अस्थिर होके बस ये देख रही थी कि हाँ, यूट्यूब पे कैसे इसको लाया जा सकता है अपने चैनल को वापस। विश्वास तो बस भगवान पे था, खुद पे नहीं था कि हाँ, मेरा चैनल अब वापस आएगा ही। बस ये था कि अब करेंगे क्या? फिर एक दिन 6 दिन बाद मुझे सुबह मेल आता है कि प्लीज़ रिक्रिएट योर पासवर्ड, उसी मेल का, जो मेरा हैक हो गया था। तो बस वो सुबह मेरे लिए बहुत ही खुशी वाला दिन था कि हाँ, अब मेरा चैनल मेरे पास आ चुका है। अब मैं कुछ कर सकती हूँ। जो लोग कहते थे ना कि तुमको कौन जानेगा, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं अब जोश टॉक बिहार पे आ चुकी हूँ। अब मुझे बहुत लोग जानेगा, बिहार, यूपी सब जगह जानेगा और ओवरऑल जब मेरा वीडियो और वायरल होगा तो पूरे इंडिया में हम जाने जाएँगे। तो ये जो लोग बोलते थे कि तुमको कोई नहीं जानेगा, अब मुझे बहुत लोग जानेगा। बहुत लोगों का ये कहना आया कि अरे तुम जैसा वीडियो बनाती हो ना, इससे कभी कोई फेमस नहीं होगा और हमारा समाज ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों तुम पढ़ाई छोड़ दी? फिर बोला अरे गाँव गई थी तो मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक मैं उनको बोलूँगी, वो बोलते थे अरे देखो, देखो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उस पे ढेला मारो और वीडियो बना, बहुत वायरल जाएगा। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मैं वो काम करके तो वीडियो वायरल नहीं की हूँ मैं, पर मैं जो कर रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझे प्राउड है, मुझे नहीं मेरे फैमिली को, मेरे पापा को भी प्राउड है कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैं पापा को, जो पापा बोलते थे कि मेरा बड़ा बेटा होता, आज उनको भी एहसास है कि उनकी बड़ी बेटी जो की है ना, शायद उनका बड़ा बेटा भी वो नहीं कर पाता। तो जाते-जाते मैं सबसे पहले जोश टॉक बिहार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं यहाँ आकर बोलूँ, अपनी कहानी बताऊँ और जितने भी बिहार, यूपी के लोग हैं, उनको मैं इंस्पायर कर सकूँ। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ही नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ आकर बोल रही हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSD-IS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।